Now about division of sectors. Division of sectors on basis of organized and unorganized. Simple, very simple. We have discussed where job security is there, where paid leaves is there, where rules regulations are there. जहाँ हम लॉ से बनाए हुए प्रॉपर एक्ट को फॉलो करते हैं, जैसे लेबर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और ग्रेचुटी एक्ट, जहाँ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है, जहाँ जॉब सिक्योरिटी है, जहाँ पेड लीव्स हैं. आप बीमार हो गए, कुछ महीने आप काम पर नहीं गए, तो क्या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? अगर हाँ तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बट अगर नहीं, योर जॉब इज सेफ, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है. सो हाउ वी डिफाइन ऑर्गेनाइज सेक्टर, डिवीजन ऑफ सेक्टर, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर ऑल दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क. वो सारे एंटरप्राइजेज या वो सारे प्लेसेस ऑफ वर्क, मार्क कर लेते हैं कि वो सारे एंटरप्राइजेज या वो सारे प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर, जहां पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब जिन टर्म्स पर आप काम कर रहे हैं. टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सैलरी आता है, अदर बेनिफिट्स आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आता है, वर्किंग एनवायरनमेंट आता है और सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्दी एनवायरनमेंट आता है. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर ऑल दोज एंटरप्राइजेज और वर्क प्लेस विच कवर द ऑल टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर विच आर, जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर होंगी. पीपल, लोगों के पास क्या होगा? एश्योर्ड वर्क होगा. पीपल हैव एश्योर्ड वर्क. पीपल हैव एश्योर्ड वर्क. बीमार हो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन छुट्टी ले ली, उन्हें काम से नहीं निकाला जाएगा. पीपल हैव एश्योर्ड वर्क. दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट. दे, ये दे वर्ड किसके लिए है? फॉर द वर्क प्लेसेस और फॉर द एम्प्लॉयज. ये सभी रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के साथ एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स रेगुलेशन. प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं. रूल्स रेगुलेशन कौन से? मेड बाय लॉ. मेड बाय लॉ. Again we are revising. Organized sector cover all those enterprises or places of work where terms of employment have to follow by the persons. Rules regulations made by government have to follow various rules such as Factories Act, Minimum Wages Act कि मिनिमम इतना वेजेस तो आपको देना ही है. फैक्ट्रीज एक्ट और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. ग्रेचुटी क्या होता है? पेंशन, रिटायरमेंट के टाइम जो आप उन्हें बेनिफिट्स देते हैं. सो ऑल दीज सेक्टर्स आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जहाँ प्रॉपर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ सेफ हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट है, जहाँ पेड लीव्स हैं और सेफ जॉब है, रेगुलर जॉब है. इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लें. A teacher is teaching in school. This is organized sector. Your papa is going to office. Organized sector. और इसके साथ साथ वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर, आपकी मेड, आपका माली, आपका कारपेंटर, दीज आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. वाई अनऑर्गेनाइज? एक दिन मेड नहीं आती, हो सकता है हम लोग दूसरे को बुला लेंगे, आ भाई काम कर, हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम लग जाओ. पुराने वाले को हम मना कर देते हैं. क्यों आप कर पाए? क्योंकि यहाँ प्रॉपर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है. यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं देते. आपने मेड को कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं दिया था कि यू आर असाइंड फॉर 1 ईयर. मालिक को, कारपेंटर को, फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, इनके पास किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन है, कोई टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये फॉलो नहीं करते, कोई पेड लीव्स नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं. जब तक काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा. हिंदी में आपने एक चैप्टर पढ़ा है, वो आंटी जो खरबूजे बेचने जाती थी. किस क्लास में पढ़ा है? अभी प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा. क्या था उसमें कि आंटी खरबूजे बेचने जाती थी, उनका बेटा एक्सपायर हो गया और अगले दिन उन्हें खरबूजे बेचने जाना पड़ा. लोगों ने थू थू किया, बाजार में उनके खरबूजे भी किसी ने नहीं खरीदे. किस सेक्टर से बिलोंग करती थी वो? अनऑर्गेनाइज. क्योंकि अगर वो खरबूजे बेचने नहीं जाएंगी तो उन्हें उस दिन भूखे ही सोना पड़ेगा. यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई पेड लीव्स नहीं, कोई वर्क अदर बेनिफिट्स नहीं है. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स which are largely outside the control of government. जो मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो होते. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो पेड एंड अनसिक्योर जॉब्स. लो पेड एंड अनसिक्योर जॉब्स. और एक बात, रूल्स रेगुलेशंस नॉट फॉलोड. रूल्स रेगुलेशंस नॉट फॉलोड.
दोनों का मीनिंग क्लियर, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग आ सकता है। इनसे बन के 1 मार्कर्स आ सकते हैं कि नेम द सेक्टर in which we do not follow rules regulations made by law, so अनऑर्गेनाइज सेक्टर। या फिर फिलअप में पूछा जा सकता है कि ये सारी डेफिनेशन दे देंगे और लास्ट में लिखेंगे दिस इज कॉल्ड डैश सेक्टर, उसके साथ आप फिलअप भर देंगे। ट्रू फॉल्स में आ सकता है कैसे, ये सारी डेफिनेशन देंगे और लास्ट में लिख देंगे, ये डेफिनेशन देंगे और लास्ट में लिख देंगे दिस इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आप बता देना फॉल्स, क्योंकि ये तो हमने ऑर्गेनाइज के लिए पढ़ा था। सो फाइट फॉर 1 मार्कर्स, 20 क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर्स होंगे। एमसीक्यू, फिलअप, राइट रॉन्ग, मैच द कॉलम, किसी भी तरह से हो सकता है। मैच द कॉलम में कैसे आ सकता है, दोनों के मीनिंग दे देंगे और दूसरी तरफ मैच करने के लिए दे देंगे। इन दोनों के साथ पब्लिक प्राइवेट का मीनिंग भी दे सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का मीनिंग भी दे सकते हैं। एक तरफ नाम, दूसरी तरफ मीनिंग और मैच करना होगा, तभी तो कर पाओगे जब आपको डीपली आता होगा। क्लियर। सो अब अगली बारी की, अगर आ गया 3 मार्क क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, हाउ यू कंप्लीट, सेम पैटर्न, डिफरेंस ऑलवेज इन टेबुलर फॉर्म। बंद बाद में करेंगे, टेबल को बंद मत करना, लेकिन लास्ट में टेबल क्लोज करना नहीं भूलेंगे। स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, बस एक स्टैंडिंग बॉक्स फॉर्म में, स्टैंडिंग बॉक्स हियर सीरियल नंबर, देन बेसिस, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सुटेबल, सबसे पहले आपने मीनिंग, बेसिस में सबसे पहले लिखना होता है मीनिंग। मीनिंग आपका 1 मार्क कंप्लीट। अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो मीनिंग के साथ एग्जांपल दे दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो हमें करना ही होगा। और अगर 2 मार्क क्वेश्चन है तो 1 पॉइंट और दे दो। जिस दूसरे पॉइंट में आप दे सकते हो, राइट साइड कॉर्नर पर देखो, आपके लिए बेसिस लिख दिए गए हैं। आप दूसरा क्या दे सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हियर यू राइट रूल्स रेगुलेशंस आर फॉलोड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, रूल्स रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सेकंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड पॉइंट जॉब सिक्योरिटी, हेडिंग आप देंगे जॉब सिक्योरिटी, इट इज रिटन हियर फॉर यू। जॉब सिक्योरिटी, जॉब इज सिक्योर इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, job is secure in organized sector, different laws are followed, factories act, minimum wages act and payment of gratuity etc. तो यहाँ जो है जॉब सिक्योर है, यहाँ आप लिखोगे नो जॉब सिक्योरिटी, यहाँ आप लिखोगे नो जॉब सिक्योरिटी। अदर बेनिफिट्स क्या होता है, ये 4th पॉइंट आएगा। अगर आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है तभी 4th पॉइंट लिखना। अदर बेनिफिट्स क्या होता है, क्लास सैलरी के साथ साथ आपको बोनस मिल सकता है। सैलरी के साथ अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे, आपको ड्राइवर मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, घर मिल सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रिप घूमने के लिए भी आपको पैसा मिलता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी आपको पैसा मिलता है। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन अदर बेनिफिट्स। आप मुझे बताएंगे कि ऑर्गेनाइज वाले इंजॉय करते हैं, अनऑर्गेनाइज वाले? यस, ऑब्वियस, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, यहाँ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ जॉब सिक्योरिटी होती है, यहाँ अदर बेनिफिट्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब सबको यस कर देना। बट इफ वी टॉक अबाउट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, यहाँ अदर बेनिफिट्स नहीं होते। क्लियर। सो डिफरेंस कंप्लीट, मीनिंग कंप्लीट। अब आपको करना है इसे टेबुलर फॉर्म में।